अच्छा बताइए, काम करना अच्छा है या काम धाम छोड़ के भगवान का भजन करना अच्छा है? काम करना अच्छा है ना? करना चाहिए। यहाँ ये अर्थ नहीं है कि आप काम छोड़ दो और माला ही जपते रहो। माला जपने का तो कह ही नहीं रहे। काम खूब करो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म करना चाहिए, लेकिन एक बात बताएं, कर्म करते हुए सारी जिंदगी कर्म करता है व्यक्ति, काम करता है व्यक्ति, परिवार का भरण पोषण करता है व्यक्ति, लेकिन सत्संग क्या रोज रोज मिलता है? कथा क्या रोज रोज मिलती है? इसलिए जब आपके आसपास भगवान की कथा हो, टीवी पर कथा आ रही है, काम तो जीवन भर करना है, कथा मिल रही है तो कथा थोड़ी ही सही सुनना सीखिए। भगवान में क्या लगाना है? केवल मन, काम संसार का कीजिए पर मन भगवान में लगाए रखिए तो काम भी हो रहा है और भक्ति भी चल रही है, क्योंकि मन भगवान में लगा है। हम ये नहीं कहते 2 घंटे बैठ के तुम माला जपो, नहीं जी, 2 घंटा बैठना ही नहीं। आप जो करते हैं वो करते रहिए। दुकान है, बिजनेस है, व्यापार जो है, खेती बाड़ी, सब काम करो। काम करते हुए भगवान में मन ऐसे लगे, ये कैसे पॉसिबल है? संभव है? मैं आपको तरीका कहो तो बता दूं। संभव है ना? कैसे? समझो। गृहस्थ जीवन में भक्ति कैसे करना चाहिए कि काम भी कर लें और भगवान भी प्रसन्न हो जाएं? एक उपाय है सुंदर सा। उपाय क्या है? अच्छा ये बताओ, जब किसी माँ का बेटा परदेश चला जाता है पढ़ने लिखने या काम धाम करने, उस समय आप जब रोटी बनाती हो ना मैया, तो आप रोटी बनाती हो, पर रोटी बनाते समय आपको अपने बेटे की याद आती है कि नहीं? यदि किसी का बेटा, आप बेटे हैं, चलो आप चले गए पढ़ने के लिए, तो आपको अपने माँ बाप की, भाई बहन की याद आती है कि नहीं? कब कब याद आती है? आप पढ़ने बैठेंगे तो याद आ जाएगी, खाने बैठेंगे तो याद आ जाएगी, भोजन बनाने बैठेंगे तो याद आ जाएगी, क्योंकि याद तो कभी भी आ सकती है ना? जैसे एक माँ परदेश गए पुत्र को हर समय काम करते हुए याद करती है, वो अलग से समय नहीं निकालती याद करने के लिए, चलो अब मैं 1 घंटे अपने बेटे को याद करूंगी। ऐसा है क्यों मैया? अच्छा ये बताओ, एक पत्नी जिसका पति परदेश में है, वो अपने पति को याद करती है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? तो बताइए, क्या याद करने का अलग समय निकालती है कि सवेरे 4 से 5 ही याद करेगी, या सवेरे 7 से 8 ही याद करेगी, या 10 से 11 ही? कोई समय है? वो अकेला समय छोड़ के क्या बैठती है आंख बंद करके, अब मैं अपने पति को याद कर रही हूँ, चलो चुप रहो, आंख बंद है, ध्यान लगा है पति का? क्या ये सब करने की जरूरत है? क्या कोई माँ आंख बंद करके बैठती है कि चलो हम बेटे का ध्यान कर लें, परदेश गया है, 1 घंटा हम बेटे का ध्यान करेंगे? अरे तुम आंख बंद ना करो, तुम्हें तो खुली आंख में तुम्हें बेटे का ध्यान हो रहा है, हाँ या ना? खुली आंख में तुम्हें पति का ध्यान हो रहा है। सोच लो कि जब आप, एक माँ अपने बेटे को बिना समय निकाले काम करते हुए उसका ध्यान कर सकती है, एक पत्नी बिना समय निकाले अपने पति का ध्यान कर सकती है काम करते हुए, तो एक भक्त काम करते हुए भगवान का ध्यान क्यों नहीं कर सकता? खूब काम करो ना, पर वैसे ही याद करो भगवान को जैसे एक माँ अपने बेटे को याद करती है, जैसे एक पत्नी अपने पति को याद करती है, वैसे ही भगवान को याद करिए। ये भक्ति है, ये पूजा है, अलग से आंख वाँख बंद करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास समय है तो वो भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति भी नहीं। समय नहीं है तो आप झाड़ू लगाते रहो और याद करते रहो भगवान जी को, बर्तन धुलते रहो, याद करते रहो ठाकुर जी को, नहाते रहो,
ठाकुर जी को याद करते रहो। भगवान को याद करने में क्या है? एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को किस समय याद करता है बताओ? एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कितने समय, कितने बजे से कितने बजे तक याद करता है? एक प्रेमिका अपने प्रेमी को कितने बजे तक याद करती है? कोई टाइम सुनिश्चित हो तो बताइए। बोलो। एक प्रेमी और एक प्रेमिका तो हर समय अपने प्रेमी प्रेमिका को याद करते हैं, हाँ या ना? हर समय खाते सोते जागते सपना भी देख लेते हैं वो। जिस माँ का बेटा परदेश गया हो ना, उस माँ को बेटा ही बेटा आता है सपने में। जो पत्नी का पति परदेश में हो, पत्नी यदि अच्छी है, अब ऐसी पत्नी ना हो कि पति परदेश में है तो चल तू परदेश में रह, मैं पड़ोसी को देख लेती हूं, ऐसी पत्नी ना हो, उल्टा। जो बढ़िया पत्नी होगी, पतिव्रता, वो अपने पति को सपने में भी देखेगी, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? पति आता है कभी सपने में? नहीं। जब भगवान से हम सच्चा प्रेम करते हैं, काम करते हुए स्मरण करते हैं, तब भगवान सपने में भी आते हैं और भगवान का एहसास भी होता है कि वो हमारे करीब हैं। ये भक्ति की शुरुआत है। भक्ति कैसी ऐसी होती है? भक्ति का अर्थ ये नहीं कि तुमने काम घर का पड़ा है और मैडम माला जप रही है और सास कह रही है बहू जरा हमें चश्मा दे दे, हमारा चश्मा कहाँ है? अरे मैं माला जप रही हूँ। भक्ति भी नहीं करने देती बुढ़िया, पूजा भी नहीं करने देती कि 2-5 मिनट चुप रहे। ये भक्ति नहीं है कि आप अलग ना, आप भक्ति समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? कौन कौन समझ रहा है हमारी भावनाओं को? समझ रहे हैं? अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं। यदि है समय तो निकालिए, कोई आपत्ति नहीं है समय तो बहुत अच्छी बात है। यदि समय नहीं है तो आप नहाते नहाते भगवान को याद कर लीजिए ना, जैसे माँ बेटे को याद कर लेती है। बस यही भक्ति है। हर समय गोविंद। लोग कहते हैं भगवान को भूल गए। अरे भाई भूल गए? हम तो कहते हैं कि रोम रोम में कृष्ण बसाओ, श्वास श्वास में कृष्ण को ऐसे बसाओ कि भूलना। बताइए क्या हम सांस लेना भूलते हैं कभी? क्या हमारा दिल धड़कना भूलता है कभी? जैसे दिल धड़कना भूल जाएगा तो मर जाएंगे, सांस लेना भूल जाएंगे तो मर जाएंगे। बस मेरी माँ, जैसे आपकी सांस, प्रत्येक श्वास आप लेते हैं और छोड़ते हैं, ऐसे प्रत्येक श्वास में कृष्ण की यादें वैसे ही भर जाएं जैसे हम अपने अंदर ऑक्सीजन भरते हैं। तो ऑक्सीजन के रूप में कृष्ण ही हमारे अंदर जाने चाहिए। ऐसी याद भूलने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। भूल जाए, भूल जाना, भगवान को भूल जाने का मतलब ये है कि दिल ने आज धड़कना भुला दिया। धड़कना, दिल धड़कन, दिल की धड़कन, आज दिल धड़कना भूल गया। दिल ने कहा आज नहीं, अरे यार मैं तो भूल गया था। जैसे दिल कहे कि मैं भूल गया था धड़कना, जैसे श्वास कहे कि आज मैं भूल गई थी आना। बस भगवान को भूलने का अर्थ है कि जैसे श्वास चली गई फिर आई ही नहीं, ऐसे ही भगवान को भूल जाने का अर्थ है कि मृत्यु हो जाना। वो दिन आखिरी दिन हो जिस दिन हम भगवान को भूल जाएं। मैं जिस दिन भुला दूं, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो
जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी